नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। हम प्रकाश के परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम सभी ने समतल से प्रकाश के परावर्तन को जाना है, समझा है। इसमें गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन को नियम को भी हमने समझ लिया है। अब हम इस बात पर आज बहस करेंगे, चर्चा करेंगे कि किरण आरेख के माध्यम से प्रतिबिंब किस प्रकार बन रहे हैं। अर्थात हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन के माध्यम से, यानी कि किरणों के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस प्रकार कोई प्रतिबिंब निर्मित होता है। किरण आरेख, अब देखें, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, यहाँ पर हम इस विषय में बात कर रहे हैं। पहले हम लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण में देखें कि इसके पहले हमने समझा है कि 3 नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के लिए। गोलीय दर्पण से 3 नियम हमने दिया था किरणों का, कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलती है तो परावर्तन के पश्चात, तो ये मुख्य अक्ष है, इसमें परावर्तन के पश्चात ये देखें, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जा रही है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। पहला नियम था। दूसरा नियम था कि अगर फोकस से होकर के कोई किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तीसरा, अगर वो किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो जिस मार्ग से जा रही है उसी मार्ग से परावर्तन के पश्चात वापस आ जाएगी। अब देखें कि यहाँ हमने अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं कि जो हमारा गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण है उसको हमने यहाँ पर दिखाया है, 6 स्थितियां दिखाई है। इन 6 स्थितियों में अगर हम देखें कि जो गोलीय दर्पण से अब कह रहे हैं कि प्रतिबिंब बनना है तो बिंब को हम कहाँ रख रहे हैं, बिंब की अलग अलग स्थितियों को हम देख रहे हैं। तो अलग अलग स्थिति, पहली स्थिति कि ये स्थिति है कि ये जो हमारा बिंब है ये अनंत पर है। बिंब कहाँ है? अनंत पर है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखिए, अनंत पर बिंब है तो यहाँ से एक, देखिए, ऊपर से एक किरण चल रही है जो परावर्तन के पश्चात फोकस पर, इसके निचले सिरे से भी एक किरण को हम दिखा रहे हैं कि जो चल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कहाँ पर बन रहा है, जो मुख्य फोकस है, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वहीं पर बन रहा है। और ये बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, ये प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, यहाँ पर बहुत छोटा होगा। तो यहाँ स्थिति देखें, टेबल में भी हमने उसी को दिखाया हुआ है कि ये है हमारा, ये कि बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति की हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखें, अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है और बहुत छोटा बिंदु रूप बन रहा है, और कैसा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। दूसरी स्थिति को ले लें कि अनंत पर ना होकर के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर हो, तो वहां की स्थिति को देखें कि एक किरण हमने ले रखा जो इसके शीर्ष से, ये यहाँ पर किरण जा रही है और परावर्तित होकर के फोकस से होकर के जा रही है। दूसरे इसके वक्रता केंद्र से हमने ले लिया, तो जहां ये एक दूसरे को काट रही है वहीं पर क्या हो रहा है, वहीं पर ये हमारा प्रतिबिंब
बन रहा है, और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। वस्तु से छोटा यानी कि बिंब से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। यहाँ की स्थिति आप देखें दूसरी स्थिति में, तो किरण देखिए अनंत और सी के बीच, तो सी तथा एफ के बीच बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्योंकि ये सारे प्रतिबिंब हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि किरण आरेख से वो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो कहाँ बनेगा अगर किरण आरेख हमें बनाने आ गया। तो तीसरी स्थिति को देखें कि अगर हमने यहाँ पर लिया कि वो कहाँ हो, सी पर ही हो, वक्रता केंद्र पर ही वो वस्तु हो, यानी कि बिंब हमारा कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही है। तो उसकी स्थिति को देखें कि एक तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले ली जो परावर्तन के पश्चात देखिए फोकस से होकर के जा रही है, दूसरी हमने फोकस पर से ले लिया क्योंकि वक्रता केंद्र से ले नहीं सकते, तो यहाँ फोकस से ले लिया। तो देखिए वो परावर्तन के पश्चात वापस कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, लेकिन ये दोनों किरणें वास्तविक रूप में देखिए यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया कि प्रतिबिंब देखें कहाँ पर बन रहा है, वो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा कि बिंब है, उसका प्रतिबिंब उसी जगह बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो यहाँ स्थिति तीसरी देखें तो सी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का होगा। आकार उसका कैसा होगा, समान होगा। और प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है। अब आते हैं हम लोग चौथी स्थिति डी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि वो वस्तु अब कहाँ रख दी गई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दी गई है। तो उसका अब देखें, एक तो हमने समांतर ले लिया, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के आ रही है, दूसरी यहाँ से हमने फोकस से ले लिया तो ये भी परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। लेकिन ये वास्तविक रूप में देखें यहाँ पर सी और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच काट रही है और यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है लेकिन वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ की स्थिति को अगर हम लोग देखें तो यहाँ स्थिति क्या हो रही है, जैसे ही वक्रता केंद्र से अब हम ध्रुव की ओर चल रहे हैं तो वस्तु क्या हो रहा है, विवर्धित हो जा रहा है, यानी कि बड़े आकार का बनना शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी तथा एफ के बीच, तो कह रहे हैं सी तथा अनंत के बीच और विवर्धित और बड़ा। प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। अब आते हैं अगली स्थिति, पांचवी स्थिति को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ हम देखें तो अब अगर वस्तु कहाँ रखी गई हो, फोकस पर रख दी गई हो, वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पर रखी गई है। तो अब उसका देखें, यहाँ से एक इसके शीर्ष से हम एक समांतर किरण ले रहे हैं जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जा रही है उसके निचले सिरे से। अब यहाँ दूसरी क्या, हम वक्रता केंद्र से किरण को डाल रहे हैं जो वापस यहीं पर आ रही है और ये बहुत दूर अनंत पर जाकर के कहीं पर ये मिलेंगे और वहाँ प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा लेकिन बहुत बड़े आकार का बनेगा। तो यहाँ पर देखें कि फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा और कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। सबसे अलग स्थिति जो आ रही है कि अब अगर हम उसको फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, ये जो हमारा ध्रुव है, फूल है, इसके बीच अगर रख दें तो यहाँ पर देखें कि कैसा। अब यहाँ देखिए शीर्ष से लिया और ये आपका फोकस से होकर के जा रही है और दूसरा हमने वक्रता केंद्र से लिया, जो देखने पर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये और आगे बढ़ाए जाएंगे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बनेगा
यहाँ पर, लेकिन ये प्रतिबिंब वास्तविक न होकर के आभासी होगा और सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये स्थिति आ रही है। तो कभी कभी सवाल में ये पूछ देते हैं कि अवतल दर्पण की वह स्थिति बताएं कि जब प्रतिबिंब बिंब से बड़े आकार का बने और सीधा बने। तो ये स्थिति हमारी होगी फोकस और जब ध्रुव के बीच स्थिति होगी। तो इसका देखिए यहाँ टेबल के रूप में भी हमने आपको दिखा दिया है कि F तथा P के बीच यानी कि फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर होगी तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ पर वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये स्थिति हमारे अवतल दर्पण के लिए है। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे और किरणारे बना करके इसको समझने का प्रयास करेंगे आप सभी। धन्यवाद।